वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं CP30 प्लांट के स्कीप के बारे में, क्योंकि अभी इसमें क्या नुकसान हुआ। क्योंकि ये स्कीप जो है मटेरियल नीचे से लेके जा रहा है और ऊपर जैसे टॉप पे जाने के बाद जो डिस्चार्जिंग पोजीशन आता है वहाँ पे जाने के बाद स्कीप टूट के नीचे गिर गया। साउंड सी आई टूटने की, उसके बाद सीधे स्कीप जो है वो नीचे आ गया बॉटम पे। तो बॉटम पे आने के बाद बहुत सारे नुकसान हुए हैं, लेकिन वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार की जो भी घटनाएं होंगी, नुकसान तो होगा, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। तो यहाँ पे भी जो नुकसान हुआ आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस प्रकार से उसे ठीक किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आइए आगे चलते हैं, मैं पूरे वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताता हूँ किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम्स आया था। तो यहाँ पे स्कीप की कंडीशन ये है, जो यहाँ पे डैमेजेज हुए हैं जो अभी बाहर से दिख रहे हैं, सेंसर की माउंटिंग है, सिलेंडर है, गेट है और जॉइंट फिटिंग पार्ट है। और नीचे साइड में भी डैमेजेज हुए होंगे। तो जो नीचे साइड के डैमेज हैं तो आगे जब स्कीप को बाहर निकालेंगे तो पता चलेगा, या उठाएंगे तब। अभी इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है और ये वो पार्ट है जॉइंट फिटिंग के साथ जो रहता है, जो टर्न बकलर के साथ अटैच, इसके टूट गया है। तो यहाँ पे टॉप से जैसे स्कीप नीचे आया तो इसकी वजह से इतना बहुत नुकसान हुआ, लोड आया है। खाली होता तो एक बार नुकसान कम हो सकता है। और यहाँ पे चैन पुल्ली के माध्यम से स्कीप को पहले उठाएंगे और फिर बाहर निकालेंगे, और उसके बाद वेइंग स्केल में, यानी जो नीचे का कांटा है, पूरा लोड से लोड खोलने के बाद पूरा फ्री करके जिस प्रकार से पहले निकालने का वीडियो बनाए, सेम प्रोसेस वही रहेगा निकालने का। अब यहाँ पे डैमेजेज के लिए आगे थोड़ा आगे चलते हैं, डैमेजेज भी देखते हैं। यहाँ पे जो निकाल लिए हैं तो गेट भी खोल लिए हैं। तो यहाँ पे जो आगे जो डैमेज हुए हैं तो स्कीप में देखिए, तो यहाँ पे ये पार्ट बेंड हुआ है। रोलर कोई वैसा नहीं है कि बैरिंग टूटी है या कुछ ऐसा, रोलर सब फ्री हैं। सिर्फ ये जो जॉइंट फिटिंग पार्ट है ये टूटा है, जिसके वजह से, और ना ही इसकी फंसी, क्योंकि टॉप पे डिस्चार्ज होने के बाद एक्स्ट्रा जाती है तो फंसती है, एक्स्ट्रा भी नहीं है। जहाँ पे तक जाना चाहिए उससे पहले ही ये टूट गया। और साइड में बकेट फटा है और थोड़ा सा रोलर डैमेज है। और यहाँ पे जो सेंसर वाली स्ट्रिप है ये भी टूट गई है, इसे भी रिपेयर हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा सा बेंड हुआ है। इसमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है जिसकी अपेक्षा जो इतना टॉप से नीचे आया, नहीं तो नुकसान तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जॉइंट फिटिंग पार्ट को अब निकाला जाएगा और यहाँ पे जो नया आया है तो लगेगा। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये नया क्या पहले से रखा हुआ है। तो वीडियो को जो 2-3 दिन के जो टाइम लगते हैं तो उसको कंप्लीट करके बनाते हैं, इसलिए 1 डे में हो जाता है। तो ये नेक्स्ट डे का प्रोग्राम है जब हमारे पास पार्ट आया है। अभी तो इसकी रिपेयरिंग, जो इसमें टूटे हैं उसकी रिपेयरिंग भी चलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा ये जो जॉइंट फिटिंग पार्ट होता है जल्दी निकलता नहीं, जिसकी वजह से इसको फिटिंग करने में काफ़ी, निकालने और फिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी। और यहाँ पे जो वेइंग स्केल में यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ स्किप ने टच किया है वो पार्ट बैंड हो गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बैंड नहीं आए हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर से लगा है तो बैंड हुआ है और नीचे बैंड हुआ है। इसको तो सीधा किया जाएगा, उसके बाद अलाइनमेंट भी देखना पड़ेगा, अलाइनमेंट में है कि नहीं है। इसको क्रॉस भी चेक करेंगे, क्योंकि डायमेंशन इसका नहीं सही होगा या आउट होगा तो उसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी बैंड आया है, इसमें जो जोर पड़ा है। तो क्योंकि इसमें इसको रिपेयर करना है, और इसका जो एक नीचे में जो पार्ट लगा होता है वो टूट गया है। एंगल का चैनल जो लगा होता है वो नीचे से टूटा हुआ है, वो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे इसको गर्म करके सीधा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको गर्म करने के बाद बहुत आराम से इसको अलाइन उसी हिसाब से रखना है कि इसमें जो स्किप का जर्क ना बने, पूरा 0-0 रखना है। और इस प्रकार से गर्म करके इसको ठोकने से ये अलाइनमेंट में आ जाएगा। काफ़ी पुराना प्लांट होने की वजह से ये भी काफ़ी घिस गया है, जिसकी वजह से ये भी बहुत हल्का हो गया है। तो यहाँ पे जो चैनल लगा होता है दोनों तरफ से, जो वेइंग सेल फैले ना उसको रोकने के लिए, तो यहाँ पे वो टूट गया था, जिसकी वजह से बैंड भी हो गया था। तो यहाँ पे वो नया पार्ट लगेगा। यहाँ पे जो सेंसर वाली पत्ती होती है यहाँ पे उसको लगा लेंगे और इसको सीधा रखेंगे, यानी बैंड रहेगा, इसमें सीधा नहीं रहेगा। तो सेंसर कभी छोड़ेगा कब पकड़ेगा, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा और कभी कभी सेंसर भी टूट जाएगा। तो इसलिए इसको सीधा रखना है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड भी ऐसा लगा होता है,
तो यहाँ पे सेंसर के लिए भी काम करता है, साथ साथ वायर रोप बाहर ना आए उसके लिए भी काम करता है। दूसरी साइड में केवल वायर रोप के लिए काम करता है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका जो भी काम है हो गया। और यहाँ पे जो सामान आया हुआ है तो उसको भी, सामान को आप देख लेते हैं क्या क्या है, किस प्रकार से इसको लगेगा। तो जो भी डैमेजेज थे वही पार्ट मंगाए हैं। तो यहाँ पे जो सिलेंडर की कैप है, सिलेंडर है, और यहाँ पे ज्वाइंट फिटिंग पार्ट है। तो क्वालिटी जो है जो पहले से लगी है उसमें इसमें तो डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन कोई नहीं, जो है वो पार्ट चलेगा, फ़िलहाल ठीक है। और यहाँ से, और इसमें जो है रोलर भी मंगाए हैं। तो ये दूसरा पार्ट है दोनों साइड के लिए। इसमें लेफ़्ट राइट कुछ नहीं होता है, तो इसका जो लेफ़्ट राइट कोई भी लग जाता है, किसी साइड लग जाता है। और इसकी जो थ्रेड होती है वो सीधा होता है, और वायर रोप का जो उल्टा होता है, इसमें थ्रेड उल्टा नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका ये बॉल जो है इस प्रकार से फ्री होता है, और इसमें ग्रीसिंग पॉइंट होता है, उसमें ग्रीस करना होता है, और ने अंत में बहुत जल्दी जाम हो जाता है। और यहाँ पे जो इसके रोलर हैं, तो रोलर 2 मंगाए हैं, जो ऊपर साइड में है, तो कुछ ज़्यादा ही घिस गए थे, जिसकी वजह से रोलर 2 मंगा लिए हैं। तो 2 रोलर हो गए। और यहाँ पे जो रोलर है ये भी काफ़ी हैवी रोलर है, और इसकी क्वालिटी तो ठीक है। और इसके आगे जो मंगाए हैं 2 रोलर के अलावा जो एक लोड सेल भी है, लेकिन लोड सेल फ़िलहाल तो ठीक कंडीशन में है। यदि कोई आगे चल के इसमें इशू आता है तब के लिए चेंज करेंगे। अब फ़िलहाल जो नए पार्ट्स आए हैं उसको लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट फिटिंग लगाएंगे। जो जॉइंट फिटिंग पार्ट है इसमें आपको ध्यान देना होता है, ग्रीस निप्पल जो होता है वो फ्रंट साइड में है। यदि आप उसको ध्यान नहीं देंगे, यदि वो अपोजिट साइड में आ गया तो आपको ग्रीस करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से जॉइंट फिटिंग पार्ट जो है दोनों साइड का लगा लेंगे, और इसमें कुछ नहीं देखना है, किसी साइड का किसी साइड लगा दीजिए। सिर्फ आप ये देखिए कि जो ग्रीस निप्पल है वो आपके फ्रंट में आए। और इस प्रकार से इसको एक साइड का लग गया, रोलर लग गया, और दूसरे साइड का भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो इसकी फिटिंग है वो कर लेंगे। तो इस प्रकार से जॉइंट फिटिंग का दूसरा पार्ट लगने के बाद इसको सिर्फ सबको कंप्लीट करना रहेगा। और जैसे पहले हम लोग इसकी अंदर ले जाते थे मोटर के माध्यम से, और हल्का हल्का मोटर उठाते थे और उसको अलाइनमेंट मिला के इसकी टॉप पे करने के बाद, और जो वेट स्केल होता है वो अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रोसेस के लिए वायर रोप लगा रहे हैं। वायर रोप लगाने के बाद स्कीप आप देख सकते हैं नीचे साइड में बाहर को है। तो इसी तरह से स्कीप थोड़ा थोड़ा उठा के यहाँ पे बीच में रोक लिए। यहाँ पे स्कीप जो है ऊपर साइड में ट्रैक में फंस गया है, और चारों रोलर आ गए। अभी इसके नीचे वेइंग स्केल लगा लेंगे, और उसके कनेक्टिंग राड लगा लेंगे, लोड से लगा लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये सब कैसे करते हैं इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाए उसमें है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यदि आप देखना चाहें वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो स्कीप का प्रॉब्लम था, जो टूट के गिरा था, कितना नुकसान हुआ, वो सब को ठीक करने के बाद अब दोबारा से चालू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जो ऐसा प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप लोगों के साथ, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।